हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के सेक्शन में। आज मैं आपको विटामिन्स के सेकंड पार्ट की बात करूंगा। विटामिन्स के सेकंड पार्ट की बात करूंगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। आपको 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें सो दैट हम अपनी चीज़ों को बता सकें और आपके लिए चीज़ों को कर सकें। तो देखिए, आज जो मैं आपको करा रहा हूँ ये विटामिन्स का पार्ट 2 है। विटामिन्स का पार्ट 2 1 हो चुका है। तो जिन्होंने इस विटामिन्स के पार्ट 1 को नहीं देखा है, किसी भी रीजन से नहीं देखा है, तो उसे वो आप लोग देख लीजिएगा। इस पे मैं विटामिन 2 की बात करूंगा। जो रेस्ट पार्ट आपके बचे हुए हैं उसको मैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप लोग एक काम करिए, बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ऐसे ही हम छोटी क्लास लेते हैं सो दैट कभी आपको वीडियो देखनी भी हो तो आप उसे रिकैप करके रिवाइज कर लें, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको आज कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी। एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके हेल्थ के लिए। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। अलका जी, गरिमा जी, आशीष जी, करण जी, आर्मी मैन मिस्टर तिवारी, और रुचि जी, नीलम बालाजी, सभी लोग ज्वाइन कर लें। सभी लोग ज्वाइन करें तो हम स्टार्ट करूं मैं आपको आज की क्लास। देखिए, रेगुलर बेस पे कभी कभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता, जब कि मैं आपको वीडियो नहीं बना पाता हूँ, वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो उसके लिए जब जब हमारे पास टाइम हो तो एटलीस्ट हम उसका यूटिलाइज करें। हो सकता है कल या परसों में से एक दिन में कोई क्लास ना लूँ, हो सकता है कल या परसों में से एक क्लास शायद ना लूँ। तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मान्या जी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट करें। देखिए, आज मैं आपको विटामिन डी की बात करेंगे। दीक्षा जी, आपका भी वेलकम है। तो विटामिन डी, विटामिन्स के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आज का मंत्र देखिए, हाईली मोटिवेटेड रहिए हमेशा लाइफ में, और जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तभी आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरा मानना है, ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं उनका भी यही मानना है। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, जब अंदर से खुश रहते हैं, तो रियली आप बहुत अच्छा करते हैं। और लाइफ में जो हैजल्स आते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी वजह से कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जो तमाम रीज़न हो सकते हैं, तो अगर आप मोटिवेटेड हैं अंदर से तो डेफिनेटली आप सक्सेस भी गेन करेंगे और आप खुश भी रहेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सक्सेस गेन करेंगे। तो उसके लिए एक मोटिवेशन के लिए आज का जो मंत्र है आपके लिए, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जी हाँ, याद रखिए, अभी आपका संघर्ष का टाइम है। तो हो सकता है आप कभी कभी बहुत पढ़ते 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 कुछ कमेंट आ जाएं, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो आप अपने को अकेला फील कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो सफल होइए, लेकिन सफल होने के लिए भी एक पीछे एक मंत्र है कि अगर आप खुश रहेंगे तभी सफलता आपके के पास जल्दी से आएगी। अगर आप बहुत दुखी होकर पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आई थिंक वो एक मेथड गलत है। तो ये ध्यान रखिए, संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें क्या? अब स्टार्ट करें आज की क्लास का स्टार्ट करें। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, तब तक मैं अपनी दूसरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर देखिए, इसमें से कई चीज़ें कल हो चुकी थी कल के क्लास में, तो उससे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताता जा रहा हूँ। फिर पीडीएफ आप लोग के पास है ही, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। कल मैंने विटामिन्स क्या होता है ये बता दिया था। विटामिन्स क्या होता है, ये हमारे शरीर के उपापचय में आवश्यक होते हैं। फिर मैंने बताया था कि विटामिन्स आपकी बॉडी में स्वयं नहीं बनते हैं, इसलिए आपको भोजन के साथ उनकी कमी को पूरा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो उससे आपको डिजीज हो जाएगी। क्लियर है मान्या जी? क्लियर है?
मैंने कुछ विटामिन भी डिस्कस कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी और सी होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आप बॉडी में बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फैट सॉल्युबल जो होते हैं उन्हें आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये सब हो चुका था। विटामिन ए के बारे में मैंने बता दिया था कि रेटिनॉल बोलते हैं, ये रतौंधी डिजीज़ हो जाती है इसकी कमी से। कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखता है। विटामिन बी से जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो बेरी बेरी डिजीज़ है। आपकी एक डिजीज़ होती है बेरी बेरी। विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारे कल मैंने करा दिया था। और उसके बाद मैंने विटामिन सी के बारे में भी करा दिया था। ब्रोकली में विटामिन सी होता है। तो आज मुझे जो कराना है वो है विटामिन डी। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो विटामिन डी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? विटामिन डी, तो आप सभी को पता है कि विटामिन डी जो होता है आपका सनलाइट में मिलता है। सनलाइट में आपका विटामिन डी मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, इसको देखिए मैंने फिगर के फॉर्म में रखा है, इसको आप ध्यान रखिए। इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका मूड चेंज हो सकता है। मूड चेंज, अगर आपका विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपका मूड अपसेट सा रहेगा। ये विटामिन डी की डिफिशियंसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर बोन लॉस होता है। अगर आपका विटामिन डी ना हो बॉडी में तो आपका जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां कमज़ोर होकर उनका क्षय होता है, उनका लॉस होता है। मसल्स क्रैम्प होता है। आप लोगों ने कभी फील किया क्या कि कभी आप सोते रहिए तो आपका जो मसल्स होता है वो अचानक से एकदम क्रैम्प हो जाता है, मतलब वो दर्द करने लगता है। अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, मसल्स काफ़ी खिंच जाती है। तो मसल्स क्रैम्प भी जो होती है, जो मसल का खिंचना जो होता है, मसल्स का जो वीकनेस है, वो भी विटामिन डी की वजह से होती है। दूसरी चीज़ आपने देखा है कि ओल्ड एज में अगर आपके घर में कोई ओल्ड लोग हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनको देखेंगे आप लोग की हड्डियों की बीमारी ज़रूर होती है। किसी के पैर में दिक्कत है, पैर में चलने में दिक्कत आ रहा है, किसी का रीढ़ की हड्डियाँ दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। और आप तो पता ही है कि मूड तो लगभग सभी का अपसेट ही रहता है। देखिए कुछ लोग आज क्लास में नहीं भी आए होंगे, उनका क्या बोल सकते हैं, क्या उनके अंदर, अलका जी बताइए, क्या उनके अंदर विटामिन डी की कमी है क्या, जो क्लास में नहीं आ पाए, कि उनका मूड ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? उनका मूड ही नहीं हो रहा है क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई है। ठीक, तो विटामिन डी खाइए, अपने मूड को सही रखिए। देखिए बोन और जॉइंट्स पेन भी विटामिन डी की कमी से होता है। फैटिग्यू मतलब थकान भी आपकी, विटामिन डी अगर कम रहा आपकी बॉडी में, शरीर में, तो आपको थकान भी लगेगा। ये विटामिन डी के मेजर पार्ट हैं। इसलिए आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स की, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अगर उन्हें हड्डियों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो डॉक्टर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी गोली देता है, विटामिन डी की भी गोली देता है। क्लियर है? सभी चीज़ क्लियर है? विटामिन डी की कमी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ये तो विटामिन डी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। अगर आपको चोट लग जाए, एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप में से किसी को चोट लग जाए या आपका मसल्स पेन कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी ये यहाँ है ना, यहाँ पे मसल्स, बैकबोन के पीछे जो आपकी मसल्स होती हैं वो दर्द करने लगे, यहाँ जो पैर की जो नसें हैं वो भी दर्द करने लगे, कभी ऐसा हो अगर बाई चांस, तो आपके पास होता क्या है, एक इंफ्रारेड रेडिएशन, एक लैंप आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप आता है। मेरे ख्याल से मार्केट में 1000-1200 का होगा। ये मेरे ख्याल से लोगों को रखना चाहिए। इंफ्रारेड रेडिएशन से क्या होता है, अब इसका एक बार फंक्शन बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, एक बार दिखाता हूँ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है। देखिए लैंप क्या होता है, ये मैंने ख़रीदा था अपने पास, तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा दूँ तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। यहाँ से रेड कलर की लाइट निकलती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, बस इसको क्लैंप मतलब क्लिप पे डाल दीजिए, लगा दीजिए, और यहाँ से एक रेड कलर की लाइट लगेगी, और इसी को आप बोलते हैं
इंफ्रारेड रेडिएशन वाला पार्ट। तो ये इंफ्रारेड लैंप है, ठीक। तो जो आईआर निकलती है, इस आईआर की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी इनर्जेटिक होती है। आ रही है बात अलका जी समझ में, नीलम जी, गरिमा जी? ये काफ़ी इनर्जेटिक होती है, काफ़ी एनर्जी होती है इसमें। तो जब आप इसे अगर अपने मसल्स पे डालेंगे ना, तो अंदर तक आपकी सिकाई कर देता है, अंदर तक सिकाई करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बिना किसी मेडिसिन के ही आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको चोट लग गई है, बाई चांस आपको, आप देखते हैं चोट लग गई हो किसी को, तो एक बार इंफ्रारेड रेडिएशन से सिकाई कर दीजिए, फिर उसके ऊपर दवाई लगाइए। आपका जो चोट 3 दिन में सही होता है, वो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ये है इंफ्रारेड का काम। तो चूंकि मसल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसमें आप इंफ्रारेड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसी डॉक्टर से मिल के लीजिए, मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये सीख लीजिए। सीखना क्या है, मतलब नेट से देख लीजिए या फिर अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, फिर लीजिए। बड़ी अच्छी चीज़ है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो विटामिन डी की कमी से चीज़ें समझ में आ गई। विटामिन डी से आपका हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें, जो जॉइंट्स हैं, थकान लगती है, बोन का लॉस होता है, ये सब होता है। तो विटामिन डी को आप क्या बोलते हैं? विटामिन डी होता है आपका फैट सॉल्युबल होता है। और विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है नाम? कैल्सीफेरॉल। मान्य जी बताइए क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। साथ दांतों की सड़न को कम करता है, ठीक। विटामिन डी क्या करता है? दांतों के सड़न को कम करता है। इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को भी आपको मजबूत करता है। विटामिन सी भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है, विटामिन सी। अच्छा, इसकी कमी से सूखा रोग, जिसको रिकेट्स भी बोलते हैं, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। मतलब आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वही अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में आपके विटामिन डी को बनाते हैं। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स होगा, रुचि जी बताइए, विटामिन डी का मेन सोर्स क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, दूध, मैंने आपको बताया दूध में सब कुछ मिलता है, और अंडे की जर्दी, इसमें आपका विटामिन डी होता है। जो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अंडे की जर्दी। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, यही अंडे की जर्दी है और इसी में विटामिन डी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से विटामिन डी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विटामिन डी क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। विटामिन डी के बाद विटामिन ई, विटामिन डी के बाद विटामिन ई। स्टार्ट करें विटामिन ई। चलिए आशीष जी बोलिए विटामिन ई। आज मैं विटामिन पूरा खत्म कर दूंगा। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती है, क्या सिम्टम आएगा, वो पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। विटामिन डी से वीक इम्यून सिस्टम होगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है। और क्रोनिक को आपका देखिए विज़न प्रॉब्लम भी होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से विज़न प्रॉब्लम भी होती है। विटामिन ए से भी होता है, रतौंधी डिजीज़ होती है। और विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, रात में नहीं दिखता। और विज़न की अगर प्रॉब्लम है, दिन में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब आप चश्मे लगा के देख नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार चश्मा चेंज करना पड़ रहा है, विज़न की प्रॉब्लम है, तो विटामिन ई की कमी है। नंबलेस हो जाता है, मतलब नंबलेस का मतलब होता है सुन्न हो जाना, मतलब आपका जो हाथ है वो सुन्न हो गया, जैसे हम बोलते हैं। इसमें इसका मतलब विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई को अगर आप अपने फेस पे लगा लें, कहीं अगर आप शादियों में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो तुरंत अगर आपके पास कोई क्रीम ना हो, विटामिन ई के कुछ टैबलेट्स आते हैं, उन टैबलेट्स को आप लीजिए, एक कैप्सूल टाइप का होता है, उसको लीजिए और उसे अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए, तुरंत ग्लो आता है। मतलब विटामिन ई से ग्लो बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे विटामिन डी
ई से आपके फेस पे भी काफ़ी ग्लो आता है। ये इंस्टेंट ग्लो के लिए आता है। विटामिन सी से परमानेंट ग्लो के लिए होता है। विटामिन सी डेली खाइए तो परमानेंट ग्लो हो जाएगा। और तुरंत ग्लो कराना है तो आप विटामिन ई को लगा के आप उसे यूज कर लीजिए। ग्रीन कलर की एक टैबलेट आती है, मुझे ध्यान नहीं है नाम उसका, तो उसमें विटामिन ई की टैबलेट होती है। ठीक, नंबलेस हो जाता है, टायर्डनेस होती है, थकान सा लगा रहता है। विटामिन ई अगर नहीं होगा बॉडी में तो थकान सा लगा रहेगा। तो नंबलेस, स्किन की प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम, थकान ये सब लगे तो आप समझ लीजिए विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई का जो है वो फैट सॉल्युबल है, ये तो क्लियर है पहले से ही आप लोगों को। इसका जो केमिकल नेम होता है उसको होता है टेकोफेरॉल्स। क्या नाम होता है? टेकोफेरॉल्स बोलते हैं। केमिकल नेम क्या होता है? टेकोफेरॉल। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी कमी से एक डिजीज होती है, इसको आपकी जो फर्टिलिटी होती है, जो जनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी मतलब वो जो फर्टाइल होता है वो फर्टिलिटी रेट क्या होती है? कम हो जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है देखिए कहाँ पे मिलता है? वनस्पति तेल में मिलता है, अनाज में मिलता है। देखिए अनाज देख रहे हैं आपको, बादाम में मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है। तो इन सभी जगह विटामिन ई मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप डेली दूध ले रहे हैं और डेली अंडे खा रहे हैं तो कल नीलम जी ने बोला था संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। ठीक है, तो बेसिकली उसमें सारे विटामिन मिल रहे हैं इसलिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप मिल्क भी ले रहे हैं डेली तो दैट इज़ इनफ, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। गाय का दूध पीना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको, हम्प्ड गाय का दूध पीना चाहिए। तो जिन लोगों को, नेक्स्ट एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे भी, इसको भी देख लीजिए। जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर डिजीज होती है, जिन लोगों को किसी प्रकार की लीवर डिजीज होती है उनको यह ज़्यादा लेने को कहा जाता है। विटामिन ई को ज़्यादा लेने को कहा जाता है, मतलब टेकोफेरॉल्स को ज़्यादा लेने को कहा जाता है। क्लियर है ये बातें? क्लियर है? आगे बढ़ें। विटामिन ई भी आपको क्लियर हो गया। कहाँ पे मिलेगा? अंडे में, दूध में, अनाज में, वनस्पति में। क्या करेगा? इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा। इसकी कमी से क्या होगा? फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, मतलब जनन शक्ति कम हो जाती है। और कहाँ पे मिलता है? वनस्पति तेल में, अनाज में, बादाम में, अंडे में, दूध में। तो ये होता है विटामिन ई। और इसके बाद देखिए विटामिन के। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ना? यहाँ तक क्लियर है? विटामिन के की बात कर लें जरा, विटामिन के की बात कर लें हम लोग, विटामिन के की बात कर लें। देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है और इस फिगर में यहाँ से नाक से खून बह रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है। मतलब इसका कहीं ना कहीं खून से तो रिश्ता है ही, है ना अलका जी, आशीष जी? खून से तो रिश्ता है इसका ना। विटामिन के का किससे रिश्ता है? खून से रिश्ता है। चलिए देखते हैं क्या खून से रिश्ता है। विटामिन के को क्या बोलते हैं? इसका जो केमिकल नेम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन की के का जो मुख्य काम है वो क्या करता है? यह स्वस्थ हड्डियों, ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। इसका मेन काम क्या होता है? स्वस्थ हड्डियों, ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाता है और हमारी बॉडी का, हमारे शरीर की को मदद करता है। इसकी कमी से जो मेन डिजीज होती है, ये मैंने कराया भी आपको, रक्त का थक्का बनता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो रक्त का थक्का जो बनने में ये हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होगी। मेन सोर्स क्या होता है? मेन सोर्स टमाटर, हरी सब्जियां आदि होती हैं ज़्यादातर। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, एक चीज़ और बता देता हूं। आप लोग बोलिए तो बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ध्यान आ गई तो मैं बता दूं। बताइए, आप लोग बोलिए तो बता दूं मैं आपको। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आप में से कितने लोग टमाटर खाते हैं? टमाटर, कितने लोग टमाटर खाते हैं? टमाटर बहुत अच्छा भी लगता है। लोग सैलेड में और सब्जियों में घुघरी बनाया, वो घुघरी जानते ना, गांव में हम लोग घुघरी बना बोलते थे, उसमें भी हम लोग यूज करते थे टमाटर। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आप देखेंगे हर एक विटामिन, लगभग सारे विटामिन आपके टमाटर में मिलते हैं। लेकिन
एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। टमाटर के का जो फल होता है, जो आपका फल होता है, उसके ऊपर जो जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं, वो ऐसी होती है कि वो इसके इसके लेयर में ही चिपक जाती है, और लेयर में चिपकने के बाद वो निकलती नहीं है। आप उसको कितना भी धो लीजिए, टमाटर से आप कभी भी उसके मेडिसिन को निकाल नहीं सकते जो पेस्टिसाइड आपने डाला है तो बड़ी अच्छी चीज़ टमाटर, लेकिन ये निकाल नहीं सकते। तो एडवाइजेबल यही है, अगर मेरा एडवाइस माने तो यही है कि आप टमाटर खाने से पहले उसे थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके पानी को छोड़ दीजिए, और उसका जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली जो लेयर स्किन होती है उसको हटा दीजिए। उससे आपके कम से कम 75% तक जो पेस्टिसाइड आपने डाला है टमाटर में वो कम हो जाएगा। एक दूसरी टेक्निक और भी है, एक मार्केट में आता ओजोनाइजर। ओजोनाइजर में क्या होता है, ये ओजोन के थ्रू जो उसमें क्या होता है, जितनी हरी सब्जियां होती हैं, एक पॉट होता है, उस पॉट में डाल दीजिए, एक बर्तन में डाल दीजिए, ओजोनाइजर लगा दीजिए। तो क्या करता है, जितनी पेस्टिसाइड्स होती है ना, जितनी भी सब्जी हो, सब्जियों को धोने में बड़ा अच्छा काम करता है। दाल को धो दीजिए, मछलियों को धो दीजिए उसमें ओजोनाइजर में डालने पे। तो ओजोनाइजर से जब अगर आप साफ़ करेंगे ना, ओजोनाइजर से अगर आप साफ़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। ये जो जितने पेस्टिसाइड है ना, मैक्सिमम पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाते हैं दाल में, चावल में। तो जब मैंने ओजोनाइज़र लिया था और ओजोनाइज़र का यूज किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आप लोग इसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, टमाटर हम खाते हैं बड़े अच्छे से, अच्छा लगता है, लेकिन ये पेस्टिसाइड की वजह से आपकी इस बॉडी में कई बहुत सी अनवांटेड डिजीज़ बढ़ रही हैं, आपको पता भी नहीं है। विटामिन के तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और डिजीज़ भी मिल रही। तो कोशिश कीजिए उसे ओजोनाइजर्स का यूज कर लीजिए, या उसे बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके उसका ऊपर वाला लेयर हटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। विटामिन के ये थे आपके सारे विटामिन्स के बारे में। तो फटाफट हमने विटामिन्स कर लिया, सारे विटामिन्स कर लिया। कभी कभी आपको, अब देखिए वनडे में, कभी कभी एग्ज़ाम में, वनडे का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कभी कभी आता ही है कि विटामिन ए का नाम क्या है, केमिकल नाम क्या, नेम क्या है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इसे रेटिनॉल बोलते हैं, इसे थायमिन बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, डी को टेकोफेरॉल, ई को बोलते हैं फ्लेवोक्लोविन, क्विनोन एक आपको के को बोलते हैं। लेकिन इसको एक ट्रिक है याद करने का तरीका, मैंने भी कहीं से लिया ही था। रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, मतलब रथ से रेटिनॉल। एक बार थायमिन, आपको नाम पता होना चाहिए। थ मतलब थायमिन, एक फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, क मतलब कैल्सीफेरॉल। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। और अगर नहीं याद कर सकते तो विटामिन के, सी का, विटामिन बी का और विटामिन डी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये पूछे गए हैं आपके पीसीएस में, और पूछे जाने के चांस भी हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी देख लीजिए। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, ऑब्वियस सी बात है। ये दो पार्ट से बना है, विटा अमीन। विटा का मतलब होता है लाइफ, एमाइन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। तो जीवन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उसे ही हम विटामिन्स बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, इनकी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4-10 गोलियां खानी पड़ेगी, थोड़े अमाउंट में अगर आप विटामिन्स लेते हैं तो आपके विटामिन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन ये समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। छोटी मात्रा होने के बाद भी पूरी उपापचयी यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उन्हें ये कंट्रोल करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन्स का जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था, विटामिन्स का नाम फंक ने दिया था। विटामिन्स की खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने किया था। कल के लेक्चर में शायद ये फंक का नाम आया था, तो मैंने शायद आपको बोला होगा, शायद ये खोजा था, है ना।
फंक ने नाम दिया था, याद रखिएगा, थोड़ा वहाँ गलतियाँ हो गई थी, उससे मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। विटामिन्स नाम दिया था फंक ने। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक तथा और उपापचय नियंत्रक होते हैं। क्या होता है लघु पोषक तत्व? मतलब ये एज अ पोषक तत्व की तरह आप विटामिन्स को इंटेक कर सकते हो, और जैविक नियंत्रण करता है और उपापचयी नियंत्रक होते हैं। ठीक, विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। विटामिन्स आपको हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स आपको हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी बॉडी का निर्माण नहीं करता। आपके शरीर का निर्माण कौन करता है? आपके शरीर का निर्माण प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। सबसे पहले जो ज्ञात हुआ था विटामिन्स, उसका नाम था विटामिन सी। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन वो जो था विटामिन बी था। सबसे पहले जिस विटामिन को आपने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला, उसे हम बोलते हैं विटामिन बी। अभी तक 20 तरह के विटामिन्स का पता चला है जीवों में, 20 तरह का विटामिन्स पता चला है। उसमें कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में, जो मैंने शायद कुछ पहले करा भी रखा है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस अब इस सेक्शन में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो मैं इसके रिप्लाई भी कर दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम? नहीं है। चलिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन बताइए। मैंने बताया, मान्य आप जल्दी से बताइए, आप एकदम सही बताइएगा। यूपीपीसीएस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं? ए पोषक विटामिन और खनिज, पोषक विटामिन और फैट, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो न्यूट्रास्किल क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रा मतलब होता है न्यूट्रिशन, और स्टेटिकल मतलब होता है फार्मा, मतलब दो पार्ट से बना है, फार्मा और न्यूट्रिशन, दोनों को मिला दीजिए, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल को मिला दिए तो न्यूट्रास्यूटिकल बन जाएगा। तो पोषण और फार्मा का मतलब क्या होता है? औषधि विज्ञान। तो पोषक और औषधि प्रभाव को न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद होते हैं। ठीक, विटामिन्स क्या होते हैं? ये देखिए एमपीपीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। विटामिन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इसमें से कोई नहीं। क्या होते हैं ये? अभी फर्स्ट डे, कल यानी कि मैंने फर्स्ट डे यही सिखाया था आपकी विटामिन क्या होते हैं। आंसर करिए आप लोग, आंसर करें, आंसर करें आप लोग। कार्बनिक यौगिक होते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बता रहे हैं गरिमा जी। कार्बनिक यौगिक होते हैं, दीक्षा जी, माधुरी जी। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये बताएंगे हमारे आशीष जी। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? फैट को, अंतर्ग्राह मतलब हार्मोन को, प्रोटीन को, विटामिन को। यूपीएआरओ आरओ में आया हुआ है 2014 का क्वेश्चन है। बताइए, इसका आंसर करें आप लोग। आप लोग के पास 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। बताइए इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर कर दिया। विटामिन जो होते हैं वो आपके सहायक आहार कारक होते हैं, सहायक आहार कारक होते हैं विटामिन। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। सब लोग इसका आंसर करें, क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते आप लोग आंसर कर लीजिए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। ठीक है, गरिमा जी बहुत सही बता रही हैं आप, और मान्या जी आप भी बता रही हैं सही। फैट में आपका सर्वाधिक कैलोरी होती है, सर्वाधिक यूनिट होती है। फैट में कितनी यूनिट होती है? लगभग कितनी होती है? और कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में कितनी होती है? जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं। इससे लगभग 9 किलो कैलोरी या 9 किलो जूल आपकी एनर्जी मिलती है। इससे आपकी 4 पॉइंट समथिंग होती है और इससे भी 4 पॉइंट समथिंग होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब डबल, जस्ट डबल आपको मिलता है फैट से। घी खाते हैं आप लोग? घी 1 कटोरी खाते हैं, 1 कटोरी खाते हैं या 1 चम्मच खाते हैं? 1 चम्मच खाते हैं, 1 चम्मच खाते हैं। बताइए जल्दी से, कितने लोग 1 चम्मच खाते हैं और कितने लोग 1 कटोरी खाते हैं? जितने लोग 1 चम्मच घी खाते हैं, इसका मतलब 1 चम्मच घी ने आपकी 4 रोटी को बैलेंस किया हुआ है, मतलब 4 रोटियों को के बराबर वो ऊर्जा दे रहा है 1 चम्मच। 1 कटोरी खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, गलतियां मत कीजिएगा। सेब, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीज के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें। केवल पोटेशियम के, ठीक है, केवल पोटेशियम के, केवल पोटेशियम के, केवल पोटेशियम के। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग जाते जाते कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दिया कीजिए, कुछ चीज़ें आपके लिए अगर बेनिफिशियल हो, सो दैट उस कमेंट को पढ़ के दूसरा भी बच्चा पढ़े इसे, ठीक है। लाइक कर दिया करें, इतना काम तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, है ना, इतना कर सकते हैं ना अलका जी, नीलम जी, गरिमा जी, आशीष जी, करण जी, तो इतना कर दीजिए, मान्या जी, ठीक है। बाकी फिर देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, ये भी देखिए आया हुआ पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी किस ईयर में आया है ये मुझे ध्यान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, इससे क्या होता है? रिकेट्स होती है ना, अस्थिर उग्रता। नियासिन, पेलेग्रा, कोबालामाइन, ये रक्ताल्पता, रिबोफ्लेविन, बेरी बेरी। जल्दी जल्दी इसका आंसर करें आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें। देखिए मैं शायद मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिबोफ्लेविन, यह है रिबोफ्लेविन और यह है थाइमिन, इससे बेरी बेरी, ठीक है। जरा देख लीजिए, आंसर करें आप लोग। रिबोफ्लेविन से, थाइमिन से बेरी बेरी होता है, रिबोफ्लेविन से बेरी बेरी नहीं होता है। इससे ओट फट जाते हैं और ये सारी कमी होती है रिबोफ्लेविन से। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा? डी। बेरी बेरी किससे होता है? थाइमिन से होता है, थाइमिन से, अभी मैंने आपको बताया। तो होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ आई होंगी। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। कुछ ना समझ में आया मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, सबके पास मेरा नंबर है ही। तो आप आगे बढ़ें, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं, अपने लोगों के लिए अच्छा काम करें। इसी होप के साथ मैं अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जैसे नीलम जी ने बोला था कि इसे अपने ग्रुप में शेयर करेंगी, तो ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, और आप कर भी रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और मिलते हैं फिर हम लोग नए लेक्चर में, नए थ्योरी और नए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन तो थोड़े पुराने ही हैं, बट थ्योरी कोशिश करूंगा मैं पूरी आपको बता दूं इस बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय सभी को।